जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के दौरान अपने साथी भाई मर्दाना जी के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए ऐतिहासिक नगर बड़ोदरा पहुंचे। उस समय बड़ोदरा एक संपन्न और विकसित व्यापारिक केंद्र था, जहां ऊंची अट्टालिकाएं और वैभव बिखरा पड़ा था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक कड़वा सच छिपा था। नगर में अमीरी और गरीबी के बीच एक गहरी खाई थी। एक तरफ मुट्ठी भर लोग विलासिता का जीवन जी रहे थे, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही थी। गुरुजी ने देखा कि निर्धन लोग केवल भूख से ही नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वे सूदखोरों और धनवानों के मानसिक और शारीरिक शोषण के शिकार भी थे। गुरुदेव ने जब आम जनता की इस दयनीय हालत को देखा, तो उनका करुणा से भरा हृदय व्याकुल हो उठा। नगर भ्रमण के दौरान एक स्थानीय निवासी ने उन्हें बताया, हे महापुरुष, यहाँ की गरीबी का सबसे बड़ा कारण वो महाजन है जो मुसीबत के समय गरीबों को भारी ब्याज पर कर्ज देता है। जब गरीब कर्ज नहीं चुका पाते, तो वो उनकी जमीनें, जेवर और यहाँ तक कि उनके घर भी हड़प लेता है। विडंबना ये है कि वही महाजन समाज के सामने बड़ा धार्मिक होने का पाखंड करता है और बड़े बड़े भंडाने लगाकर लोगों को अपनी उदारता का झांसा देता है। गुरुजी समझ गए कि ये केवल धन का मामला नहीं, बल्कि आत्मा के अंधेपन का रोग है। अगली सुबह गुरुदेव ने उस महाजन के घर के ठीक सामने अपना आसन जमाया। भाई मर्दाना जी ने रबाब छेड़ी और गुरुजी ने मधुर स्वर में कीर्तन शुरू कर दिया। उस समय वो महाजन अपने घर के उसी कोने में सो रहा था जहां उसने जमीन के नीचे भारी धन दबाकर रखा था। जैसे ही गुरुबाणी के शब्द उसके कानों में पड़े, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे गहरी नींद से जगा रहा हो। वो तुरंत उठा, स्नान किया और कुछ फूल लेकर गुरुजी के चरणों में आ बैठा। यद्यपि वो स्वयं भी रोज मूर्तियों के सामने धूप दीप जलाकर पूजा करता था, लेकिन आज गुरुजी के मुख से बहती आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके भीतर के पाखंड का पर्दा हटा दिया। उसे अपनी तिजोरी में रखा हर सिक्का किसी गरीब की आह जैसा प्रतीत होने लगा। कीर्तन की समाप्ति पर गुरुजी ने संगत को संबोधित करते हुए कहा, साथियों, मन की शांति केवल बाहरी पूजा पाठ या दिखावे से नहीं मिलती। जो व्यक्ति दूसरों के हक को मारकर धर्म कमाना चाहता है, उसका कोई भी कर्म अकाल पुरख स्वीकार नहीं करते। जिसके मन में छल और कपट हो, उसकी प्रार्थना केवल शब्दों का शोर है। याद रखो, ईश्वर हर उस इंसान के दिल में बसता है जिसे तुम सता रहे हो। दया ही वास्तविक धर्म है। जो धन तुमने पाप और शोषण से इकट्ठा किया है, वो मृत्यु के समय मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो दुआएं तुम गरीबों की मदद करके कमाओगे, वही परलोक में तुम्हारे साथ जाएंगी। गुरुदेव के इन वचनों ने महाजन की आत्मा को झकझोर दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा और गुरुजी के चरणों में गिरकर बोला, सच्चे पातशाह, आपने मेरी आंखों पर बंधी लालच की पट्टी खोल दी है। मैं अब तक जिसे धर्म समझ रहा था, वो केवल मेरा अहंकार था। मैंने न जाने कितने मासूम किसानों की जमीनें और गहने दबा रखे हैं। मेरी आत्मा इतनी बोझिल हो चुकी है कि मुझे महीनों से सुकून की नींद नहीं आई। कृपा करके मुझे इस पाप से मुक्ति का मार्ग दिखाएं। महाजन की आंखों में पश्चाताप देखकर गुरुजी ने उसे धीरज बंधाया और कहा, यदि तुम वास्तव में प्रायश्चित करना चाहते हो, तो उन सबकी संपत्ति लौटा दो जो तुमने छल से ली है। पराया हक जहर के समान है, उसे त्याग दो। गुरुजी की आज्ञा मिलते ही महाजन ने तुरंत उन सभी ग्रामीणों और किसानों को बुलवाया जिनकी जमीनें उसने जब्त की थीं। उसने सबके कागजात फाड़ दिए और उनके गहने वापस कर दिए। उसने संकल्प लिया कि वो अपने धन का उपयोग लोक कल्याण के लिए करेगा। गुरुजी के आदेश पर उसने वहां एक विशाल धर्मशाला का निर्माण कराया, जहां भूखों को भोजन और यात्रियों को आश्रय मिलने लगा। धीरे धीरे सारा नगर गुरुजी की शिक्षाओं से प्रभावित हो गया। लोग ऊंच नीच का भेद भूलकर एक साथ बैठने लगे और गुरु नानक देव जी के अनुयायी बनकर नानकपंथी कहलाने लगे। इस प्रकार गुरुजी ने बड़ोदरा की धरती पर सत्य, ईमानदारी और निष्काम सेवा का ऐसा बीज बोया जो पीढ़ियों तक फलता फूलता रहा। गुरु नानक देव जी से सच्चा प्रेम और उनकी मेहर पाने वाली प्यारी संगत जी इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में धन गुरु नानक जी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।